मैं अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से पूछना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। पानी है कहाँ? उन्होंने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि दिल्ली के 40% लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। 7,500 पीने के पानी के सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए, 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। दूषित पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे और 20,000 लीटर मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। वे कहते हैं हमने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार के पास बसें ही नहीं है। फ्री रेवड़ी का तो मुद्दा है ही ना जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग क्या घोषणा करते हैं और किस प्रकार से अपनी घोषणा में लूपहोल छोड़ते हैं ताकि वो पूरे ही ना हो पाए। इन्होंने फ्री रेवड़ी बांटी कि दिल्ली की महिलाओं को हम बस सेवा मुफ्त देंगे। आप बताइए, दिल्ली की अंदर जब बस सेवा ही समाप्त हो रही है तो मुफ्त क्या देंगे? इन्होंने फ्री रेवड़ी बांटी कि हम लोग पानी मुफ्त देंगे, लेकिन आप देखिए कि पानी की अव्यवस्था में अगर 1200-1300 MDG दिल्ली को पानी चाहिए तो दिल्ली तो पानी ही 800 MDG प्रोड्यूस करती है। फ्री क्या बांटोगे? दिल्ली की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, 9 रुपये पर यूनिट। पूरे भारतवर्ष में कहीं बिजली नहीं है। तो ये फ्री रेवड़ी तो हम भी फ्री बताएंगे कि फ्री कुछ भी नहीं है जी, ये आपकी जेब काटी का काम करते हैं, जेब काटने का, जेब मारने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी, जो कि सांसद है और दिल्ली में मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक भी है। सर, सबसे पहले मैं सीधे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी लगातार काउंटर करती रही है कि फ्री रेवड़ी, ये अरविंद केजरीवाल जो बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कैंपेन की शुरुआत ही फ्री रेवड़ी के नाम पर की है। तो क्या इस पर आप कहना चाहिए? मैं अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से पूछना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध करा रहे हैं। पानी है कहाँ? उन्होंने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि दिल्ली के 40% लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। 7,500 पीने के पानी के सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए, 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। दूषित पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे और 20,000 लीटर मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। वे कहते हैं हमने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार के पास बसें ही नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 7,500 बसें थी, आज घटकर 2,500 रह गई हैं। वे बसें भी आउटडेटेड हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनको चलाया नहीं जा सकता। मोदी जी की सरकार ने 1,600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। हम जैसे ही सत्ता में आएंगे दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। ट्रांसपोर्ट जो हमारा सिस्टम है उसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो मुफ्त सफ़र का आनंद ले सकें। हम उसको जारी रखने वाले हैं। और तीसरी बात उनकी ओर से कही गई है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। अरे इतने सारे सरचार्जेज लगा रहे हैं। आज बिजली दिल्ली में सबसे महंगी है, 9 रुपये पर यूनिट। जिनके पास घरेलू मीटर है उनको बिजली पड़ रही है, जिनके पास कमर्शियल मीटर उनको 17 रुपये से लेकर 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। सबसे महंगी बिजली दिल्ली में है, जो अनाप शनाप सरचार्जेज लगाए गए हैं। पीने के पानी और सीवर पर जो अनाप शनाप इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थोपे हैं दिल्ली के लोगों पर, हम उनको भी ठीक करेंगे। और 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली है वो दिल्ली के लोगों को, जब भाजपा की सरकार बनेगी तो हम इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी इस बारे में पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये सुविधाएं दिल्ली के लोगों के लिए जारी रहेंगी, लेकिन बेहतर तरीके से हम देंगे। हम पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे, हम जो बिजली के जो सरचार्जेज लिए जा रहे हैं उसको ठीक करेंगे, बिजली की दरें ठीक करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी हम लोग ठीक करेंगे। डीटीसी के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें यदि हम खरीदेंगे तो महिलाएं भी मुफ्त सफ़र का आनंद ले सकेंगी। और जो दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, तो लोगों के लिए जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ठीक ठाक होगा, बसें सड़कों पर होगी, तो लोग अपने वाहन छोड़कर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसका आनंद लेंगे। बहुत छोटा सा कमेंट, बस मार्शलों का क्या होगा? क्या अभी तो आप लोगों के पास जाएंगे सुझाव के लिए, लेकिन क्या वो बस मार्शल 1 साल से जो धरने पर हैं उनके लिए कुछ होगा? इस देखिए, उसके बारे में
जो भी सुझाव आएंगे हम इतना कह सकते हैं कि हमारी सरकार उनके साथ न्याय करेगी और हमारी यही कोशिश है कि जिस तरह से एनडीएमसी में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने लगभग 4,500 कर्मचारियों को जिन शर्तों के आधार पर उनकी जो नौकरी है वो 60 साल तक जारी रखने का जो आदेश दिया है, उसी तरह पर हम जितने भी दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, बहुत सारे हैं, कई लाख लोग हैं, तो उनके साथ भी उसी तरह पर हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आज मैनिफेस्टो को लेकर के एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं, जो कि उस मैनिफेस्टो कमेटी में सदस्य के नाते जो है जिम्मेदारी निभा रही हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के तहत क्या योजना है, दिल्ली में कितने लोगों तक जो है पहुँचने की बीजेपी की तैयारी है? देखिए, बीजेपी की तैयारी है। आज हमने एक ईमेल आईडी और एक हैशटैग और एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया है, ताकि दिल्ली की जनता, जो लोग हमें जो भी सुझाव देना चाहते वो इस डिजिटल माध्यम से भी हमें सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, हम लोग बैठेंगे केंद्र में, जहां पर लोग आकर हमें मिलें और जो भी सुझाव देना चाहेंगे, जो पहुंच सकता है वो पहुंच के वहां भी सुझाव पेटिका के माध्यम से हमें सुझाव दें, और हम लोग कॉलोनीज़ और बस्ती और सब जगह जाकर हमारे कार्यकर्ता संपर्क भी करेंगे और जनता के सुझाव भी लेंगे। उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। हमारी व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कि संकल्प पत्र जो है जनता की इच्छा के अनुसार बनता है, और वही करने के बाद हम लोग संकल्प पत्र बनाते हैं, और उसके बाद जब हम सरकार में आते हैं तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता उस पर हम तय करते हैं। मैम, अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़े नंबर तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, सुझाव लोगों से लिए जाते हैं। अब काफ़ी कम समय रह गया है दिल्ली चुनाव में, दिसंबर में हम प्रवेश कर चुके हैं। क्या इतने कम समय में इतने लाखों लोगों के सुझाव कंपाइल हो पाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मन नहीं जानते। मैंने अभी एक जगह एक राइटअप भी दिया था, उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर सूरज नहीं ढलता, और उसका आशय जो है वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी का माँ भारती की पुत्रियाँ और पुत्र दिन रात एक कर देते हैं। तो ना क्या दिन और क्या रात, एक बार तय कर लिया तो आप कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों की बात करें, हम दिल्ली के हर घर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और पहुंचेंगे। और मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प bjp@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 999870, सॉरी दोबारा से बोलती हूँ, +91 99 5870 2025, यानी 9199 5870 2025 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ में हैशटैग बीजेपी संकल्प 2025 ये हमारा हैशटैग है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और कृपया करके अपने अपने सुझाव दें, क्योंकि दिल्ली का दिल जो है वो क्या चाहता है उसको पूरा करने के हम भरपूर प्रयास करेंगे। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, बीजेपी लगातार काउंटर करती रही है आम आदमी पार्टी को फ्री रेवड़ी के नाम पर, और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन ही फ्री रेवड़ी पर शुरू किया है। वो बीजेपी को उल्टा इस पर काउंटर कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव में किस तरीके से ये फ्री रेवड़ी वाला मुद्दा चलने वाला है? फ्री रेवड़ी का तो मुद्दा है ही ना जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग क्या घोषणा करते हैं और किस प्रकार से अपनी घोषणा में लूपहोल छोड़ते हैं ताकि वो पूरे ही ना हो पाए। इन्होंने फ्री रेवड़ी बांटी कि दिल्ली की महिलाओं को हम बस सेवा मुफ्त देंगे। आप बताइए, दिल्ली की अंदर जब बस सेवा ही समाप्त हो रही है तो मुफ्त क्या देंगे। इन्होंने फ्री रेवड़ी बांटी कि हम लोग पानी मुफ्त देंगे, लेकिन आप देखिए कि पानी की अव्यवस्था में अगर 1200-1300 MDG दिल्ली को पानी चाहिए तो दिल्ली तो पानी ही 800 MDG प्रोड्यूस करती है। फ्री क्या बांटोगे? आपने फ्री रेवड़ी के नाम पर बांटा कि हम लोग दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मगर जैसे ही आपका 201 और 202 और 204 पहुंचता है तो आप तो कैटेगरी में आ जाते, तो फ्री क्या देते? फिर कुछ भी नहीं देते। और उसकी बजाय जो टैक्स पेयर है, जो काम करने वाले लोग हैं,
अगर उसने जून के 1 महीने के अंदर अधिक बिजली इस्तेमाल कर ली और पूरा समय उसकी कम बिजली है तो उसको वो अधिक बिजली की दर पर ही बिल आने लगता है, उसका बिल सुधरता नहीं है। अगर सीवर का आप पानी का चेक कीजिए कि इन्होंने कितने दाम बढ़ा दिए। दिल्ली की बिजली सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, 9 रुपये पर यूनिट, पूरे भारतवर्ष में कहीं बिजली नहीं है। तो ये फ्री रेवड़ी तो हम भी फ्री बताएंगे कि फ्री कुछ भी नहीं है जी, ये आपकी जेब काटी का काम करते हैं, जेब काटने का, जेब मारने का काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को, जो कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में एक अहम भूमिका निभा रही हैं उसमें सदस्य के नाते, और दिल्ली में एक व्यापक कार्यक्रम जो है बीजेपी शुरू करने जा रही है, जिसमें जन जन तक जो है यहाँ पर पहुँचा जाएगा और उनसे चुनाव को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के सुझाव लिए जाएंगे। हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी ने पहली प्रेस वार्ता की है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से कितने लोगों तक पहुंचने का जो है यहाँ पर बीजेपी तैयारी कर रही है और कितने लोगों का सुझाव इसमें लिया जाएगा? देखिए, हम संकल्प पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक संकल्पों का पत्र है जो हम दिल्ली की जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा उसके माध्यम से करेंगे। तो हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं, उन माध्यमों से हम सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी एक संकल्प पत्र बनाएंगे। और जब मैं सर्वस्पर्शी की बात कह रहा हूँ, सर्वव्यापी की बात कह रहा हूँ, तो दिल्ली समाज के हर वर्ग के साथ हम इस संकल्प पत्र को लेकर के पहुंचेंगे। दिल्ली के युवा हैं, दिल्ली के महिला हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं, दिल्ली के प्रबुद्ध नागरिक हैं, दिल्ली की RWAs हैं, जो भी लोग हैं, यूथ हैं, सब लोगों के साथ जाएंगे। और इसके लिए हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, जिसमें हम एक हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मेरी दिल्ली मेरा संकल्प, और इसमें एक व्हाट्सअप नंबर भी हमने दिया है, वेबसाइट भी दी है। तो डिजिटल माध्यम से और फिजिकली भी हम 7 लोकसभाओं में जा कर के लोगों के संकल्प को लेंगे और उसी के जन आकांक्षाओं को लेकर के अपने संकल्प पत्र में लेकर के आएंगे। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के एक व्यापक अब जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली वासियों से जो है सुझाव लिए जाएंगे कि मैनिफेस्टो में क्या गया है। हमारे साथ मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य डॉक्टर अभिषेक टंडन है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अहम बात यह है कि अभी जो सुझाव यहाँ पर लिए जाएंगे, दिल्ली वासियों से सुझाव लिए जाएंगे, और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है फ्री बिजली, पानी और तमाम बिल वो जो है माफ़ करने वाले। तो बीजेपी किस प्रकार जो है यहाँ पर काउंटर करेगी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि जो भी बिजली और पानी की सुविधाएं देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार देते हैं, वो बिल्कुल उसमें विफल हुए हैं, क्योंकि बिजली में सरचार्ज की वजह से बिजली फ्री आ नहीं रही और पानी साफ़ उपलब्ध हो नहीं पा रहा। हमारी पार्टी का ये संकल्प है कि हम पानी फ्री, जो पानी की जो व्यवस्था है वो एज इट इज़ चलेगी और उसमें साफ़ पानी देंगे, और बिजली की भी जो ऐसी व्यवस्था है वो अब वैसे ही चलेगी और उसमें कोई सरचार्ज और ये सब नहीं रहेगा। चुनाव में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और हमने देखा है जब भी बीजेपी कोई ऐसा कैंपेन लॉन्च करती है तो लाखों करोड़ों लोगों से चर्चा करती है, सुझाव लेती है। तो इतने कम समय में मान लीजिए अगर कई लाख लोगों के यहाँ पर सुझाव आते हैं तो कैसे उसको कंपाइल करेगी पूरी कमेटी? क्या उसको लेकर के योजना है? नहीं, उसमें हमने ऑलरेडी सभी मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों ने कार्य बांट लिया है। सबको एक एक लोकसभा दे दी गई है और सभी लोग जो जाएंगे उनके साथ एक एक टीम भी है, और कुछ बैठकें केंद्रित रहेंगी दिल्ली के अंदर, जहाँ पर कुछ वर्ग जैसे शिक्षक वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, उनको बुला के उनकी बात सुनी जाएगी। उसकी भी प्रॉपर पर्याप्त IT और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, और उसको जल्द से जल्द साथ ही साथ उसको एकत्रीकरण करके उसको उसके अंदर जो उनके सुझाव है उनको जोड़ा जाएगा। मतलब केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरी आम जनता, दिल्ली की आम जनता तक जो है यहाँ पर ये पूरा, ये जो सारा का सारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का ही है। ये जनता से ही उनकी आवाज़, जो जनता चाहती है कि उनके जो 10 साल उनके सपनों के साथ उनको ठगा गया है, उनको आज वापस विकसित दिल्ली कैसे करी जाए, उसके लिए ये जनता के पास ही जाना चाह रहे हैं। जी। और एक आखिरी कमेंट मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी ने पहले ही एक कैंपेन शुरू कर दिया है फ्री रेवड़ी का, जो बीजेपी जिस पर काउंटर करती थी उन्होंने उसी को अपना मुख्य मुद्दा बना दिया। तो कैसे आपको लग रहा है वो चुनाव में जो है यहाँ पर? देखिए, फ्री रेवड़ी, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब बोलते बहुत हैं, फ्री वाईफाई, लेकिन अगर आप ज़मीन पे जाके देखेंगे तो मिलता कुछ नहीं है।
आप 50 चीज़ें बोल दीजिए, उसके बाद दीजिए ना, और 10 साल में पासिंग द बक का काम कीजिए, मुझे इसने काम नहीं करने दिया, मुझे उसने काम नहीं करने। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र कहती है, और संकल्प से सिद्धि तक की बात करती है। जो भी संकल्प की बात करेंगे, हमारा घोषणा पत्र बहुत जल्दी 10 तारीख के बाद हमारी घोषणाएं भी होनी शुरू होंगी। आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में उन चीज़ों पे निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद वो धरातल पे दिखेंगी।